ओके एवरीवन, सो ऋषभ शेट्टी के द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत फिल्म कंतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 सिनेमा थिएटर्स में आ गई है। और मैं इस फिल्म का पहले दिन का पहला शो देखकर अभी अभी घर पहुंचा हूं। और इस मूवी के बारे में जितनी बातें करी जाएं उतनी बात कम होगी, क्योंकि इस मूवी को लिखा और निर्देशित इस तरह से किया गया है कि आप इस मूवी को देख के स्तब्ध रह जाएंगे। एंड ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए कि दिस इज़ गोइंग टू मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द मूवी मेकिंग। इस 2 घंटे 48 मिनट की मूवी को बनाते वक्त ऋषभ शेट्टी ने बिल्कुल पूरा इतना ध्यान दिया है कि दर्शक हर सीन के अंदर अपनी सीट से चिपका हुआ रहेगा। प्रोलॉग का जो सीन है, जो कि असल में 20 मिनट का है, उसके बारे में ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर जाएं और तो मूवी का स्टार्ट मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने मूवी का स्टार्ट मिस कर दिया देन यू आर गोइंग टू मिस एवरीथिंग। एंड वहाँ से इस मूवी की स्टोरी की सीडिंग होगी, और जब इस मूवी की स्टोरी की सीडिंग होती है उसके बिल्कुल नेक्स्ट इस मूवी का कंटेक्स्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जो सेटअप इस मूवी का है वो थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है, बट वो आपको बोर नहीं करता। हाँ, कुछ कॉमेडी के सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो अगर नहीं भी होते तो भी चल जाता, क्योंकि वो आपको डायलॉग्स ऐसा लगता है कि कुछ ऐड किए हुए से लग रहे हैं। देन द सेकेंड पार्ट टू दिस इज द इंटरवल का पार्ट एंड उसके बाद वाला पार्ट। सो इंटरवल के अंदर एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है, उसके बिल्कुल बाद में एक घटना ऐसी घटित होती है कि आपको लगता है कि अच्छा ये सब तो हमने यहीं देख लिया, अब आगे क्या होगा। बट बी रेडी, आपको उसके आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो जो लास्ट का 45 मिनट्स का पार्ट है उसके अंदर आपको एक मिड पॉइंट देखने को मिलता है, एक क्राइसिस सीक्वेंस देखने को मिलता है, और उसके बाद में एक क्लाइमैक्स भी देखने को मिलता है। सो दिस मूवी इज़ एक्चुअली पैकेज्ड दैट वे, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ ए वेरी गुड रिटन मूवी बाय ऋषभ शेट्टी है। इस मूवी की एडिटिंग की है सुरेश मलैया ने, और सुरेश मलैया ने कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं छोड़ा है जो कि अनकैप्चर्ड हो, और बिल्कुल पूरा स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ मूवी दिखी है। गाने भी ऐसे हैं कि आपको लगेगा नहीं कि कोई गाना आके चला गया। हेड्स ऑफ टू द सिनेमाटोग्राफर। सिनेमाटोग्राफी की है अरविंद एस कश्यप ने, और अरविंद एस कश्यप का जो ट्रीटमेंट ऑफ द सीन है वो बहुत ही अच्छा है। एवरीथिंग इज़ कैप्चर्ड वेरी वेल। आई डोंट नो कि आईमैक्स में कैसा दिखाई देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आईमैक्स है नहीं, बट दिस इज़ ए रियली गुड सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस इन द टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी। इस मूवी की कलर ग्रेडिंग देख लो, बहुत अच्छे हैं। इस मूवी के VFX स्पेसिफिकली, जहाँ पर लोग बाग कहते हैं कि इंडिया में VFX ढंग के नहीं होते, उन लोगों को ये मूवी ज़रूर दिखाइए। अभी रिसेंटली कुछ और मूवीज़ भी आई हैं, बट उन लोगों को ये मूवी ज़रूर दिखाइए, और VFX बहुत शानदार हैं। रेड चिलीज़ VFX ने और नमा डिजिटल ने इसके VFX तैयार किए हैं, एंड दे डिज़र्व ए ट्रीट for what they have done and what they actually presented to the audiences. So 100 में से 100 नंबर उनको यहाँ पे दिए जा सकते हैं। Now coming to the music part, because ये मूवी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड म्यूजिक ऑल्सो प्लेज अ वेरी गुड रोल, इवन इफ इट इज़ गेटिंग एलिवेटेड, या फिर वो सीन्स हैं जहाँ पर आपको रुकना चाहिए, तो म्यूज़िक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अजनीश लोकनाथ का म्यूज़िक है इस मूवी के अंदर, और बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने कंपोज किया है, और बैकग्राउंड स्कोर बहुत बेहतर है। आपको लगेगा कि आप कन्नड़ा म्यूज़िक सुन रहे हैं, या फिर अगर आप जानते हैं कि तुलुनाडु का म्यूज़िक कैसा होता है तो आपको वैसी ही फील यहाँ पर भी आएगी। और ये सारी चीज़ें ऋषभ शेट्टी ने बहुत ही अच्छी तरह से खुद भी इनेक्ट करी हैं और इनेक्ट करवाई हैं लोगों से भी। ऋषभ शेट्टी इज़ द नेम इन द मूवी। अगर मैं कहूँ कि इस मूवी को उस अकेले बंदे ने अपने कंधों पे उठाकर रखा हुआ है पूरे टाइम तक, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऋषभ शेट्टी की राइटिंग, उनका डायरेक्शन बहुत बेहतर है, और जो उन्होंने इनेक्ट किया है स्पेसिफिकली वो सीन्स जो इंटरवल के बाद में उनके दिखाए जाते हैं, उन सीन के अंदर तो लिटरली ही प्लेड इट रियली वेल। लाइक आई डोंट नो अबाउट द अवार्ड शोज एंड ऑल, बट इस मूवी को आराम से उठा करके आप किसी भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखा सकते हो, एंड इट कुड बी इंडियाज आंसर टू ब्रेवहार्ट। Even if it is coming after 40 years after Bravehearts, that would also do. So whatever Rukmani Vasant played on the screen, she is a delight to watch on the screen. उनका स्क्रीन अपीयरेंस, द कॉस्ट्यूम डिज़ाइंड, एंड लाइक हाउ शी इज सिनेमाटोग्राफ्ड फॉर द सीन, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। ऐसा लगता है कि मतलब
उन्हीं को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें कास्ट करी गई हैं। एंड ये सब चीज़ बनाई भी इसीलिए गई हैं कि लाइक शी इज़ गोइंग टू प्ले इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड शी कुड बी द बेस्ट चॉइस टू प्ले दिस रोल बिकॉज ऑफ व्हाट्स एवर द रीजन्स। आप जब हॉल में देखोगे तो आप बोलेंगे कि यस दैट इज़ 100% जस्टिफाइड एंड शी प्लेड इट रियली वेल। जयराम को कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है। वो पानी की तरह हैं, उनके अंदर जो भी रंग डालो वो मिक्स हो जाता है एंड ही इज़ लाइक फेबुलस। उनको कुछ भी करते हुए देख लो, ही ऑलवेज नेल्ड इट। एंड यहाँ पर भी उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मतलब मूवी के पहले सीन से लेके मूवी के आखिरी सीन तक जयराम इज़ काइंड ऑफ एवरीवेयर इन द बैकग्राउंड एंड व्हेन ही कम्स ऑन द स्क्रीन ही इज़ प्लेइंग इट रियली वेल। इनके अलावा इस मूवी के अंदर है गुलशन देवैया। गुलशन देवैया ने भी इस मूवी के अंदर काफ़ी पाइवोटल रोल प्ले किया है एंड आपको एक बार को तो देखने में लगता है कि यार मतलब ये क्या मतलब बंदा है, क्या क्या कैरेक्टर है जिसका रोल गुलशन देवैया निभा रहे हैं। और आपको एक टाइम पे उस बंदे से खिंच भी आनी शुरू होती है बिकॉज उस बंदे का रोल ऐसा ही डिफाइन किया गया है। इफ़ आई हैव टू से समथिंग अबाउट दिस मूवी, वो ये है कि इस मूवी के बारे में एक किताब लिखी जा सकती है बिकॉज ये मूवी असल में ये दिखाती है कि हाउ यू कैन एक्चुअली बिल्ड ए चैप्टर 1, ए प्रीक्वल ऑफ द मूवी, जहाँ पर आपको अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो भी आपका सारा का सारा जो फ्लो है उसके अंदर कोई भी बाधा नहीं आती है। देयर इज़ नो डिस्टॉर्शन, देयर इज़ नो डेविएशन, देयर इज़ नो स्पीड ब्रेकर्स इन दिस, और आप आराम से उस मूवी को देख के बाहर निकल जाते हो। द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल द कांतारा, जिन्होंने पहले देख ली है कांतारा फैन फॉलोइंग्स, वो ये है कि कांतारा आपको ये दिखाती है कि क्या हो रहा है और कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 आपको ये दिखाता है कि ऐसा क्यों हुआ था। एंड इस चीज़ के बारे में हम बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। अगर अभी मैं इस बारे में बोलने बैठ गया तो इट इज़ गोइंग टू टेक ए बिट लॉन्गर एंड वो स्पॉइलर भी हो जाएगा और हम स्पॉयलर्स नहीं देते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये मूवी हॉल में देख के आएँ या ना आएँ, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप UA 16+ को अवॉइड कर सकते हैं तो आप जाइए ये मूवी हॉल में देख के आइए। इट इज़ ए वेरी गुड मूवी एंड इट इज़ ए फन टू वॉच मूवी इन थिएटर्स। आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे बिकॉज इस मूवी का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड है। नाउ इस मूवी को आप इजीली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखा सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स VFX, बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग, बिकॉज वॉट एवर दिस मूवी इज़ डूइंग फॉर द सोसाइटी एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द गुड पार्ट इज़ कि इस मूवी को इंग्लिश में भी डब किया गया है। जब टाइटल्स रन हो रहे थे तब मैंने देखा कि दिस मूवी इज़ ऑल्सो रिलीज्ड इन इंग्लिश डबिंग। सो अगर इसको इंग्लिश में भी डब करके जनता को दिखाएंगे देन ईजिली इट इज़ ए डिलाइट टू वॉच फॉर देम एज वेल, सो दैट दे कैन एक्चुअली को रिलेट द कल्चर ऑफ देयर्स विद आवर्स। बिकॉज अदरवाइज भी आप चाहे किसी भी कल्चर में चले जाओ, हमको पता ही लगता है कि प्रकृति सबसे बड़ी चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर। And this is what this movie also wants to depict. And yes, this was our review of the movie Kantara, A Legend Chapter 1. मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। Adios.